गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट कक्षा 10 के लिए है। 23वीं वर्कशीट है हमारी और टॉपिक है सतत विकास। इससे पहले भी हम सतत विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू विकास। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में बहुत सारा विकास कर लिया और अगली बार आपके पास विकास के नाम पर सिर्फ पॉल्यूशन रह गया या स्वास्थ्य खराब हो गए लोगों के। मतलब कि जो विकास चल रहा है वो लगातार चलता रहे। जैसे कि आपके पास बहुत सारे संसाधन जमीन के अंदर हैं, एक बार में आप सब निकाल के उसे खत्म कर दो, उसके बाद अगली बार क्या होगा? तो विकास वो एक बार का हुआ, कंटिन्यूटी नहीं आई इसमें। तो लगातार विकास का मतलब होता है सतत विकास। मानव अस्तित्व के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन ये महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं। बच्चों, जो मानव अस्तित्व यानी कि मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और जीवन की गुणवत्ता यानी कि हमारे पास संसाधन अच्छे हों और हम अच्छे से जी पाएं, इस चीज के लिए संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह माना जाता था कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं, यानी कि हमें गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति ने, नेचर ने हमें ये दिए हैं। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध प्रयोग किया और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो गई। क्या क्या समस्याएं आई? जैसे कि कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की कमी। जब आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, आप संसाधन निकालना शुरू करते हैं ज़मीन से, तो आप उसका बेमतलब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। जैसे कि अब सोना है, गोल्ड जो है वो बहुत कम मात्रा में है, तो हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं, खो ना जाए, लॉकर में संभाल के रखते हैं। लेकिन लोहा, क्या हम लोहे को इस तरीके से संभाल के रखते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम उन संसाधनों को, जिनको हम अभी आज के टाइम में नॉर्मल से संसाधन समझ रहे हैं, अगर ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये आने वाली पीढ़ियों को मिलेंगे ही नहीं। आज के डेट में पानी की जो उपलब्धता है काफ़ी कम हो गई है। आप अक्सर जो है न्यूज़पेपर में देखते हो कि टैंकर होता है, टैंकर के ऊपर इतनी सारी पाइपें लगी होती हैं जैसे कि उसे डेकोरेट किया गया हो। पानी की कमी है, पानी बहुत उपलब्ध है, लेकिन पानी जो है वो पीने लायक पानी उपलब्ध नहीं है। तो जो लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की कमी। कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय जिसके बदले में समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया, अमीर और गरीब। जिसके पास संसाधन है वो अमीर, जिसके पास नहीं है वो गरीब। यानी कि संसाधन कुछ लोगों के हाथ में चला गया है। कुछ के पास इतना सारा है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या क्या खाएं, और कुछ के पास कुछ भी नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते कि क्या खाएं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अमीर और गरीब की खाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से, यानी उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से, वैश्विक परिस्थितिक संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण हुआ है। अब ये क्या होता है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पूरे वैश्विक स्तर पर जो है गर्मी का बढ़ जाना। जो आपके पहाड़ हैं उनके ऊपर बर्फ जमी हुई है, अगर वो गलते हैं तो कहाँ जाएंगे? समुद्र में जाएंगे। और समुद्र में जाएंगे तो भाई उसका लेवल ऊपर होगा, ऊपर लेवल होगा तो क्या होगा? आसपास के क्षेत्र डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बर्फीले ग्लेशियर है ना, वो अब जो है गलना शुरू हो चुके हैं। ओजोन परत का क्षरण, क्षरण मतलब खराब होना, खत्म होना। जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके चारों तरफ ना गैसों का गोला है, विभिन्न गैसों का गोला है। तो जो हमारा सूर्य है ना, सूर्य ये हमें ऊष्मा भी देता है और ये हमें लाइट भी देता है। तो जो ये हमें लाइट देता है ना, वो सारी लाइट हमें नहीं चाहिए होती है। इसने तो हमारे तरफ बहुत सारी लाइट भेज दी है, लेकिन हमें थोड़ी लाइट चाहिए होती है। तो जो ये ओजोन परत है ना, ये हमारे पास सिर्फ वही लाइट आने देती है जिसकी हमें ज़रूरत है, बाकी को ये वापस कर देती है कि नहीं जी, हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारे लिए एक छतरी के समान है। अब ये जो है ओजोन परत अब खत्म होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। अब आप, आपसे क्या छुपा तो है ही नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रदूषण का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि स्कूल्स में जो है प्रदूषण की छुट्टियां तक भी की गई हैं। इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है। भूमि क्षरण, भूमि क्षरण का मतलब भूमि का कटना, भूमि का खराब होना। अब जैसे कि हमने सब जगह पेड़ तो काट ही दिए हैं और सारी जगह पक्की सड़कें बन गई हैं। अब जितनी बारिश जो होती है ना, वो जमीन के अंदर पानी जाता नहीं है। पेड़ हमने काट दिए हैं, पेड़ों की जो जड़ों ने जो मिट्टी को पकड़ रखने की जो एक ड्यूटी निभाई हुई थी ना, अब पेड़ नहीं है तो मिट्टी को पकड़े कौन? जितनी बारिश होती है सारी मिट्टी बह करके समुद्र तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में क्या हुआ? मिट्टी भी कट गई।
तो ये हमने संसाधनों का बेमतलब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। ठीक? जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया। किसी के पास बहुत सारे संसाधन है, किसी के पास बिल्कुल संसाधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें आपस में एक दूसरे से ले दे के काम चलाना पड़ता है। जहाँ संसाधन नहीं है वहाँ कुछ और चीजें सुविधाएं होती है, तो हमें एक्सचेंज करना चाहिए। यदि कुछ व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधनों की कमी को वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है, तो हमारे ग्रह का भविष्य खतरे में है। मतलब कि अगर किसी एक जगह पर ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया, अब जैसे कि वैश्विक जो परिणाम हैं, हमने जो प्रदूषण फैलाया है, हमने ही नहीं पूरे के पूरे विश्व के सभी देशों ने मिलकर के प्रदूषण फैलाया है। साझा संस्कृति, साझी प्रॉब्लम, साझा निवारण होना चाहिए। मतलब सबकी प्रॉब्लम है ये, सबने मिलकर के फैलाई है, सबका ही निवारण इसका सबको मिलकर करना चाहिए। जैसे कि रियो सम्मेलन किया गया, उसमें यही चीज तो डिस्क्राइब की गई कि भाई क्या करना है, वातावरण खराब हो रहा है, कैसे बचाया जाए। तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए कि भाई जो विकास कर चुके हैं देश, उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई, और जिन्होंने विकास अभी तक नहीं किया तो उन्हें कुछ छूट दी गई। इससे क्या हुआ कि हमारे जो वातावरण को है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उससे कुछ कंट्रोल में किया गया। ठीक? सतत अस्तित्व सतत विकास का एक घटक घटक है। मतलब कि किसी भी चीज का लगातार उसका यूज करना उसी का ही एक घटक बनता है। अगर आपके पास कोई भी चीज है उसको हम लगातार यूज करें, जो भी चीज है हमारे पास, हो गया पानी, हो गया कोयला, हो गया जो भी चीजें हैं ना, ये हमारी नहीं है। ये हमें कैसे मिली है? आगे वाली पीढ़ी ने, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमें दिया है। ये हमारा घर की प्रॉपर्टी नहीं है। ये किसकी है? ये आने वाली पीढ़ियों की है। तो हमें ये सिर्फ उधार लिए हमने, ये आगे देनी है हमें। तो इसका इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि ये खत्म ना हो और आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। सतत विकास का एक्चुअल मतलब यही होता है। अगर हम सतत विकास की बात करते हैं, सतत विकास, सतत आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए, और वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। मतलब आपने तो विकास करना है, आपने बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा ली, उसके बाद आप क्या दे रहे हो? खास खास के लोग मरे जा रहे हैं। क्या फायदा है ऐसे विकास का? हमें विकास करना है, आर्थिक विकास, पैसे के रूप में हमारे पास विकास होना चाहिए, लेकिन मनुष्य की जीवन की परिस्थितियों के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो भी हम विकास कर रहे हैं उससे मनुष्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ी को भी मिलने चाहिए। तो अगर हम इनको नहीं ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो कल को हम ही लोग जो हैं भटक रहे होंगे, भाई दे दो पानी, दे दो कोयला, दे दो पेट्रोलियम, दे दो। ये सारी चीजें हमें संसाधन के रूप में मिल रहे हैं। हम भूमि का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बेकार होती चली जा रही है भूमि। हम पानी का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं। ये सब संसाधन है। अगर अभी भी हम नहीं इसको ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आने वाली पीढ़ी एक पोस्टर बना बना के लगाएगी कि ऐसे पेड़ हुआ करते थे। हम लोग नहीं नहीं संभल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति ना आए, इसीलिए सतत विकास की जरूरत है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। मतलब 100 से अलग अलग देशों में, 100 देशों के जो हेड मुखिया लोग आए थे, ये डिसाइड करने, डिस्कस करने कि भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब क्योंकि एक देश का विकास हो रहा है और वो पर्यावरण को दूषित कर रहा है ना, तो उसका प्रदूषण सिर्फ एक जगह तक नहीं रहेगा, वो तो बाकी देशों तक भी फैलेगा। क्योंकि हम एक कंबाइन, एक सामान्य, एक कॉमन वातावरण में रह रहे हैं। जो ये सूर्य है, जो ये वातावरण है, जो अंतरिक्ष है ना, ये सबका है। किसी एक का एक भी इसको नुकसान पहुंचाएगा तो सबको नुकसान पहुंचेगा। अब जैसे कि आप मान लो आप एक इग्लू में रह रहे हो, ठीक है? इग्लू जानते हैं आप लोग? बर्फ का बना हुआ जो मकान होता है ना, बर्फ की सिल्लियां रख करके जो है बनाया जाता है। अब इसके अंदर कम से कम लगा लो कि 15 लोग हैं। अब एक व्यक्ति कह रहा है मुझे भाई ठंड लग रही है, मैं तो आग जलाऊंगा। अब अगर एक व्यक्ति यहाँ पर आग जला देगा तो क्या होगा? वो तो पूरा इग्लू पिघलेगा ना, किसी एक पे थोड़ी ना असर पड़ेगा, पड़ेगा तो सब पे। इसी तरीके से पूरा का पूरा वातावरण हमारा है। कोई एक देश या कुछ भी देश अगर कोई भी नुकसान पहुंचाता है, उसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। ठीक?
रियो कन्वेंशन में वैश्विक वन सिद्धांतों का समर्थन किया गया और 21वीं शताब्दी में सतत विकास प्रयास करने के लिए एजेंडा 21 को अपनाया गया। एजेंडा 21 यही था कि वातावरण को दूषित करने वाले या उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को रोका जाए और सतत विकास का जो है कॉन्सेप्ट सबके सामने रखा जाए। ठीक, आई होप आपको सतत विकास समझ आ गया हो। कई बार क्या होता है ना, सतत विकास को सतत पोषणीय विकास भी कहा जाता है। आपके में ना क्वेश्चन आ जाता है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सतत पोषणीय किसे कहते हैं। तो सतत पोषणीय विकास, सतत विकास और धारणीयता का सिद्धांत, ये एक ही चीज है, एक ही चीज को कहा गया है। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सतत विकास के अलावा सतत पोषणीय विकास या धारणीयता के सिद्धांत के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। एक ऐसी समस्या के बारे में लिखिए जो मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का परिणाम है। मैंने यहाँ पे जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या लिखी है, आपको भी समस्या इसमें लिख सकते हैं। सतत विकास को परिभाषित करें। सतत विकास का अर्थ है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का इस तरीके से उपयोग किया जाए कि वह आने वाली पीढ़ी को भी आसानी से उपलब्ध हो सके। सतत पोषणीय विकास का मतलब है संसाधनों को नियोजनबद्ध तरीके से इस्तेमाल करना, जिससे कि वह पूरी तरह खत्म ना हो जाए, क्योंकि इस पर भावी पीढ़ी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। और इसी को धारणीयता का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी को सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया है। व्याख्या करें। मतलब कि सबके पास समान वितरण होना चाहिए। अगर समान वितरण नहीं होता है तो क्या होता है, गरीब और अमीर की जो खाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जिस क्षेत्र में संसाधन उपलब्ध नहीं है उस क्षेत्र में संसाधनों की पूर्ति की जानी चाहिए, तभी सभी को विकास का अवसर मिल पाएगा। तो संसाधनों का असमान वितरण और अत्यधिक उपयोग करने से आपसी तनाव बढ़ेगा, जो कि विश्व शांति के लिए खतरा बन सकता है। सतत विकास के लिए आप विश्व के नेताओं को क्या सुझाव देंगे? एक कॉमन सी बात है, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें जो आपके दिमाग में आता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इसमें सतत विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे कि संसाधनों का इस्तेमाल नियोजनबद्ध तरीके से किया जाए। नियोजनबद्ध का मतलब होता है योजनाबद्ध तरीके से, योजना बना करके भाई इतना यहाँ खत्म किया जाएगा, इतना यहाँ, वहां पर नहीं है तो वहां भेजा जाए, तो इस तरीके से। नवीकरणीय तथा गैर परंपरागत संसाधन, नवीकरणीय जो बार बार जो हम उसको दोबारा से प्राप्त कर सके, जैसे पवन ऊर्जा। गैर परंपरागत संसाधन का मतलब जो पहले से नहीं चलते चले आ रहे, लकड़ी मत जलाओ, आप सूर्य की ऊर्जा जो है ऊर्जा का प्रयोग करो, सोलर सिस्टम का यूज कीजिए, जल की ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए, पवन की ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए। अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम संसाधनों को बचा सकते हैं। रियो सम्मेलन की तरह और भी सम्मेलन कराए जाएं, जिससे कि वैश्विक संसाधन और पर्यावरण के लिए कार्य किया जा सके। आई होप आपको ये सतत विकास समझ आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे बताइए कि आपको सतत विकास समझ में आ गया है या कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।